निर्माण जो भी वहाँ पर हो रहा है वो स्थल का हमको अवलोकन करवाया जाए, उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हमको अवलोकन करवाया जाए, और अगर जरूरत हमको समझ में आए तो उसका नमूना हमको सीलबंद करके दिया जाए ताकि हम उसको लेबोरेटरी में भेज सकें। लापरवाही को देखते हुए एकदम सेम आदेश पारित किया गया, किंतु क्या कार्रवाई किया गया यह मुझे आज तक पता नहीं चला। हजारीबाग का झील यहाँ के लोगों के लिए हृदय स्थली कहलाता है। जब किसी अधिकारी या नेता को पैसे की कमी पड़ती है तो कोई न कोई योजना विकास के नाम पे लाए जाते हैं, और जैसे कामधेनु से दूध आता है वैसे ही विकास के नाम पे पैसे उससे निकाल लिए जाते हैं। झील का अभी जो वर्तमान में कार्य हो रहा है वो जो 14 करोड़ का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कार्य हो रहा है, उसके संबंध में हमको सूचना मांगे थे। किसके द्वारा इसका सक्षम प्राधिकार है कौन, हम उसी मांगे कि सक्षम प्राधिकार, पहला में मांगे थे सक्षम प्राधिकार कौन है। जब वहाँ हम अपील कर दिए तो हमको नगर निगम से सूचना आता है कि एक चिट्ठी आती है जिसमें कहा गया है कि आप संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर ले कार्यालय में आकर। आप जो सूचना उपलब्ध करा दिए हैं या नहीं उपलब्ध कराए, जो सूचना उपलब्ध है इससे संबंधित एक शपथ पत्र के साथ अपनी बातों को रखिए और कार्यालय में उपस्थित होकर। लेकिन वहां पर भी शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात को नहीं रखे जन सूचना पदाधिकारी, सिर्फ एक ही रट कि हम सूचना उपलब्ध करा दिए हैं। कहने को तो हजारीबाग का झील यहाँ के लोगों के लिए हृदय स्थली कहलाता है, लेकिन यह झील किसी कामधेनु से कम नहीं है। जब किसी अधिकारी या नेता को पैसे की कमी पड़ती है तो कोई न कोई योजना विकास के नाम पे लाए जाते हैं, और जैसे कामधेनु से दूध आता है वैसे ही विकास के नाम पे पैसे उससे निकाल लिए जाते हैं। और जब कोई आम जनमानस सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना जानना चाहता है कि आखिर ये विकास है जो कछुए की रफ्तार पे बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए फूकने के बाद, सैकड़ों मतलब 100 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य होने के बाद भी अभी तक जो झील में विकास नहीं दिख पा रहा है, तो कौन से विकास के काम है वो जब सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाते हैं तो सूचना नहीं मिलती है। ऐसा ही मामला आया है। राजेश मिश्रा जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, और सूचना के अधिकार के जो 2005 का अधिनियम है उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ सूचना मांगी थी झील को लेकर, और इन्हें सूचना नहीं मिली है, जिसके बाद एक और आदेश डीडीसी के द्वारा दिया गया है। क्या आदेश है, क्या इन्होंने सूचना मांगी थी, इन्हीं से जानते हैं। क्या मांगा था सूचना आपने झील को लेकर, क्योंकि झील जो है हजारीबाग का परमानेंट जगह है, लोग हृदय स्थली मानते हैं, और लगातार विकास के कार्य के लिए 100 करोड़ से अधिक की योजनाएं लाई गई, लेकिन वो विकास का काम दिखता नहीं है ग्राउंड पे। तो क्या मांगा था सूचना आपने इसमें झील का अभी जो वर्तमान में कार्य हो रहा है वो जो 14 करोड़ का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कार्य हो रहा है, उसके संबंध में हमको सूचना मांगे थे कि योजना के लिए दिए गए प्रस्ताव समर्थन संबंधी साक्ष्य की छाया प्रति, योजना स्वीकृत किए जाने का आदेश पत्र, योजना क्रियान्वयन के लिए निकाले गए विज्ञापन की छाया प्रति, निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं की संख्या एवं नामों की सूचना, निविदा में भाग लेने वालों के द्वारा अपने अपने पक्ष में बोली गई एवं स्वीकार किए गए राशि की सूचना, योजना के प्राक्कलन राशि की छाया प्रति, योजना के एमबी बुक की छाया प्रति, योजना क्रियान्वित किए जाने हेतु कार्यरत मजदूरों के मास्टर रोल की छाया प्रति, योजना क्रियान्वयन हेतु निविदा प्राप्त व्यक्ति संस्था को समय समय पर जिस माध्यम से राशि भुगतान किया होगा से संबंधित साक्ष्य की छाया प्रति, योजना के को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने की पास होने की तारीख एवं अनुमोदन की छाया प्रति, साथ ही कार्य शुरू होने की तिथि एवं कार्य समाप्त करने की अवधि की सूचना। ये एक आरटीआई है जो इन्होंने लगाया था बाकायदा, इस पर पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरटीआई के लिए लगता है, वो भी उसकी कॉपी यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ऐसे कितने आरटीआई आपने लगाए थे? ये 3 आरटीआई झील से संबंधित हम डाले थे, और आरटीआई जो लगाए उसमें हम अतिरिक्त पोस्टल ऑर्डर भी लगा दिए थे। जैसे इस आरटीआई में हम 40 रुपया का एक्स्ट्रा पोस्टल ऑर्डर लगाए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ताकि जो भी सूचना का छाया प्रति कराने में जो हम लोग को कॉस्ट आता है 2 रुपया प्रति पेज के हिसाब से, उस हिसाब से वो पेज वो राशि स्वीकृत कर ले। और यह भी लिख दिए थे कि इससे ज़्यादा का आवश्यकता है तो उसके लिए मुझे पैसे की डिमांड की जाए ताकि हम दे दें। हम यह इसलिए किए ताकि मेरा सूचना रुके नहीं, राशि वो राशि के अभाव में, और अगर वैसा जरूरत होता तो हमसे पैसा मांगता। हम बाकायदा आपको नोटिस आ जाता कि
कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे, 2 रुपए प्रति पेज का जो छाया प्रति का जो शुल्क है वो जमा करना है आपको। लेकिन जो एक ये हो गया, एक ये है, दूसरा मांगे थे सक्षम प्राधिकार के मीटिंग की कॉपी, जिसमें क्या होता है सक्षम प्राधिकार, क्योंकि दर्शक नहीं जानते हैं। जो भी इस योजना को स्वीकृत करने के लिए उस स्तर के पदाधिकारी हैं, जैसे नगर आयुक्त हुए या सहायक नगर आयुक्त के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा इसका सक्षम प्राधिकार है कौन, हम उसी मांगे कि सक्षम प्राधिकार, पहला में मांगे थे सक्षम प्राधिकार कौन है। प्राधिकार मतलब हुआ कि जिसको अधिकार ये प्राप्त है ये योजना को स्वीकृत करने के लिए। तो सक्षम प्राधिकार के मीटिंग की कॉपी जिसमें उपरोक्त योजना की स्वीकृति मिली है, साथ ही सक्षम प्राधिकार के बैठक के कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सीडी में मांगे थे हम। फिर इस योजना में जिस मद से जितनी राशि का उपयोग हुआ है का ब्यौरावार विवरण मांगे थे। इसमें जिस ठेकेदार संस्था को काम मिला है, जिसको नहीं मिला उसका विवरण। इस कार्रवाई में सक्षम प्राधिकार के जितने सदस्य ने सहमति में हस्ताक्षर किया है और जिन्होंने विरोध में, उन सभी की सूची, जिससे अब पता चले कि झील के प्रति जो कार्य हो रहा है उसमें इसमें किन लोगों की सहभागिता थी और किन लोगों ने इसका विरोध किया था। तीसरा, इससे संबंधित हम मांगे थे कि उक्त निर्माण जो भी वहाँ पर हो रहा है वो स्थल का हमको अवलोकन करवाया जाए, उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हमको अवलोकन करवाया जाए, और अगर जरूरत हमको समझ में आए तो उसका नमूना हमको सीलबंद करके दिया जाए ताकि हम उसको लेबोरेटरी में भेज सकें। जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्ट या जो निविदा है उसके अनुसार है कि नहीं है? जी बिल्कुल, इसके मांगे थे ये 3 RTI में उससे संबंधित मांगा था, और तीनों का जवाब हमको ये नगर जन सूचना पदाधिकारी, हाँ, नगर निगम के जन सूचना पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। उस परिस्थिति में जो नियमानुसार होता है, मैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जो DDC होते हैं जिले के, उनके यहाँ अपना प्रथम अपील दर्ज किया वो, और अपनी बातों को रखा कि मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया, अब मुझे नियमानुसार निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 30 दिन बीत चुका है और सूचना नहीं देने वाले, सूचना अधिकार का अवहेलना करने वाले जन सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। जब वहाँ हम अपील कर दिए तो हमको नगर निगम से सूचना आता है कि एक चिट्ठी आती है जिसमें कहा गया है कि आप संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर ले कार्यालय में आकर के, और उसके बाद जो जो कागज का जरूरत होगा सो हम उपलब्ध करा देंगे। इस पर मैं अपना आपत्ति दर्ज करवाया। जब बाकायदा आपने लिख के दिया है कि मुझे ये सारी तमाम चीजें चाहिए, तो अवलोकन करने की बात तो आती ही नहीं है। उसकी आपने छाया प्रति की मांग की है, तो फिर अवलोकन वाला मामला कहाँ से आ गया? सूचना नहीं देने का, टाल मटोल करने का, या फिर ऐसा भी आशंका मुझे होता है कि मुझे फंसाए जाने का, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का घटना पहले भी हो चुका है। तो मुझे लगा कि कार्यालय में कहीं बुला करके सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या सरकारी कार्यालय में बाधा को लेकर के हम पर कोई केस वगैरह ना कर दे, इसलिए हम यह बात अपनी बात को सीधा DDC के पास सक्षम जो प्राधिकार हैं, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, उनके सामने लिखित रूप में दिया कि हम उनसे सूचना मांगे हैं, अवलोकन का कोई बात नहीं किए हैं, इसलिए हमको सूचना दिलवाई जाए। फिर DDC के द्वारा, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के द्वारा जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस दिया गया कि आप जो सूचना उपलब्ध करा दिए हैं या नहीं उपलब्ध कराएं, जो सूचना उपलब्ध है इससे संबंधित एक शपथ पत्र के साथ अपनी बातों को रखिए और कार्यालय में उपस्थित होकर। लेकिन वहां पर भी शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात को नहीं रखे जन सूचना पदाधिकारी, सिर्फ एक ही रट कि हम सूचना उपलब्ध करा दिए हैं। उसके बाद यह बहुत हर्ष का विषय और मेरे लिए ये तो नियम के लिए दुख का विषय कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ऐसा एक लेटर जारी करना पड़ता है, क्योंकि नियम का तो ये अवहेलना की गई, इस कारण से उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन लगभग प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा इस तरह का कोई आदेश नहीं पारित किया जाता है, और झारखंड में सूचना आयोग की स्थिति को देखते हुए प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह एक मील का पत्थर है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वो आप बोले तो मैं पढ़कर उसको सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि जन सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना की जा रही है और
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी यानी वरीय पदाधिकारी के भी बात को अनसुना किया गया है, जो उनके द्वारा कार्य में लापरवाही को उजागर करता है। इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी या आदेश पारित संबोधित किया गया नगर आयुक्त को, जो कि अपने सहायक नगर आयुक्त जो कि जन सूचना पदाधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हाँ, इस मामले को लेकर हमने नगर आयुक्त से भी बात की है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए पहले। मैडम ने लेटर लिखा है सर, जो नगर निगम को किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जानकारी नहीं दी गई और सर उनके पास भी जो निर्देश दिए गए थे वो जानकारी नहीं मिली, तो उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। क्या कहेंगे सर? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी जो है ससमय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आज के डाक में भी मुझे 5-6 चिट्ठियां प्राप्त हुई है, मैंने मार्क किया है, और अगर लापरवाही हुई होगी उसमें तो मैं कठोर कार्रवाई करूँगा। सारे बिंदु पर जानकारी दी जाएगी सर? जो भी जानकारी मांगी गई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन के डेफिनेशन में आता होगा तो उस पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या उम्मीद लगा के रखे हैं कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए और क्या नियमता होता है सूचना के अधिकार में कि अगर उसकी अवहेलना की जाती है तो क्या कार्रवाई की जाती है ऐसे मामलों में? देखिए, मेरा तो आगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील करने का कोई बात ही नहीं है, चूँकि हमको संतोषजनक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। तो लेकिन यह है, आपको बता देना चाहते हैं कि 2021-22 में भी मेरे द्वारा सूचना मांग किया गया था 3 मामलों को लेकर के। एक कल्याण दास गली, एक कांग्रेस ऑफिस रोड और एक सब्जी बाजार के पास तालाब जो है उसमें एक मार्केट का निर्माण हो रहा था। वो तीनों में सेम आदेश पारित किया गया। इनके लापरवाही को देखते हुए जन सूचना पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय के लापरवाही को देखते हुए एकदम सेम आदेश पारित किया गया, किंतु क्या कार्रवाई किया गया या मुझे आज तक पता नहीं चला। इस संबंधित मैं एक RTI डाला था कि इस पर क्या कार्रवाई किया गया है, मुझे जानकारी दी जाए, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई जानकारी इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। और 3 झील से संबंधित और एक उस RTI से संबंधित जिसमें मैंने पूर्व में जो आदेश दिया गया था इस पर क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में सूचना मांगा था। ये चारों में आदेश पारित किया गया जन सूचना पदाधिकारी के खिलाफ कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, चूंकि वो सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने वर्गीय पदाधिकारी की बात को भी नहीं मान रहे हैं। तो ये राजेश जी थे, और अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर आयुक्त इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इन्हें सूचना कब तक मिल पाती है, और जो झील में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं वो कब तक सफल हो पाता है और कब तक असलियत में ग्राउंड जीरो में विकास का काम पूरा हो पाता है। बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहिए लोकतंत्र 19 के साथ। मैं रूपांशु चौधरी, शुक्रिया।